अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोइम पढ़ रहे हैं उस पोइम का नाम है द वेस्टलैंड, जिसको लिखने वाले हैं टी.एस. एलियट, और इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ द डेथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोग इसके ऊपर ओवरऑल 3 लेक्चर्स बना चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लाइन नंबर 1 से 7 तक डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने 8 से 18 तक डिस्कस किया। आज हम लोग जो लाइन नंबर 19 है वहाँ से अपनी पोइम को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एपिसोड डिस्कस किया था जिसके अंदर मैरी नेम की एक लड़की थी। वो अपना पास्ट, अपना गिल्टी लव जो था उसको डिस्कस कर रही थी। वो स्टोरी की नरेशन कर रही थी और किसको सब कुछ बता रही थी। टारसस नेम का एक पर्सन था उसको। आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा और लाइन नंबर 19 से स्टार्ट होगा। बेसिकली जो हम लोग लाइंस पढ़ने लगे हैं ना, इनके अंदर टर्मोइल दिखाया गया है वेस्टलैंड का, कि वेस्टलैंड के अंदर कैसी स्टेट बनी हुई है, कि एंजाइटी दिखाया गया है, कन्फ्यूजन दिखाया गया है, क्योस दिखाया गया है। ये सब कुछ जो है ना वो इन लाइंस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा कि वेस्टलैंड इतना बंजर हो चुका हुआ है कि वहाँ पे कोई फर्टिलिटी हो ही नहीं रही। ज़मीन जो है वो कुछ भी प्रोड्यूस कर ही नहीं रही। तो ऐसा कब होता है? जब फर्टिलिटी ना हो, ज़मीन डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई हो, कुछ प्रोड्यूस ना हो रहा हो, आफ्टर वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोस्ट वॉर एरा की एक पिक्चर बनाई जाएगी और मॉडर्न टाइम पीरियड की भी, जिसके अंदर जो मैन है वो मोरल वॉइसेस में वो इंडल्ज हो चुका हुआ है। ठीक है, लाइन पढ़ते हैं। What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish, son of man? You cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats, and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. पहले इन लाइंस को वन बाय वन ना डिस्कस करते हैं। What are the roots that clutch? क्लच कहते हैं ग्रिप को, रूट्स आपको पता है जड़ों को, जो दरख्त की जड़ होती है उसके बारे में बात की जा रही है। व्हाट ब्रांचेस ग्रो मतलब शाखें, ग्रो मतलब निकलना। तो कहता है कि इस किस्म की लैंड, जिस लैंड के अंदर इनफर्टिलिटी आ चुकी हुई है, उस लैंड से हम लोगों को क्या रूट्स मिलेंगी, कैसे मजबूत रूट्स निकल पाएंगी, कैसे वहाँ से ब्रांचेस ग्रो कर पाएंगी। आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, स्टोनी रबिश मीन्स, रबिश कहते हैं कूड़ा क्रिकेट को, स्टोनी मीन्स बंजर। ठीक है, कि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर रह गए हैं, ज़मीन तो फर्टाइल रही नहीं है। तो कैसे इस जो ज़मीन है, अनफर्टाइल ज़मीन है, उससे किस तरह से हमारे पास रूट्स आएंगी, वो भी क्लच किस्म की, यानी कि ग्रिप वाली रूट्स, मजबूत किस्म की रूट्स निकलेंगी। किस तरह से इसमें से हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो कर पाएंगी, यानी कि किस तरह से फर्टिलिटी हो पाएगी, खुराक उग पाएगी, पौधे उगेंगे, निकलेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे कहा गया सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन मीन्स यहाँ पे क्राइस्ट लिए गए हैं, उनसे एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पर लाइन के अंदर। क्राइस्ट मीन्स हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर क्राइस्ट बोला जाता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे सन ऑफ मैन से मुराद क्राइस्ट लिए गए हैं। तो इनसे एड्रेस करते हुए राइटर आगे कह रहा है, यू कैन नॉट से और गेस, फॉर यू ओनली नो। ये कैसी बैरन प्लेस है, ये कैसी बैरन लैंड है, जिसके बारे में ना आप गेस कर सकते हो, ना आप कुछ जज कर सकते हो, ना कोई कमेंट्स पास कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रोकन इमेजेस नज़र आएंगे। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स। अब ब्रोकन इमेजेस से क्या मुराद है कि वेस्ट लैंड ऐसी लैंड है जहाँ पे लोगों के ब्रोकन इमेजेस हैं, जहाँ पे लैंड के ब्रोकन इमेजेस हैं। मीन्स टू से स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भूल चुके हुए हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी को मानती ही नहीं है। अपनी जो उसकी रियलिटी है, रियलिटी मीन्स जो स्पिरिचुअलिटी है, उनसे बिल्कुल हट चुके हुए हैं। तो ऐसी लैंड जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू ना दी जाए, ऐसी लैंड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोनी रबिश रह जाए, वहाँ पे कैसे कोई रूट्स ग्रो कर सकती है, वहाँ पे कैसे कोई ब्रांच ग्रो कर सकती है। सन ऑफ मैन क्राइस्ट से एड्रेस किया जा रहा है। यू कैन नॉट से, आप ऐसा, कोई भी बंदा ऐसा कह ही नहीं सकता या गेस कर सकता है कि इस लैंड पे फर्दर क्या होने वाला है। ये एक बैरन लैंड है
और ये ऐसी लैंड है जहाँ पे ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हुई है, बल्कि वेयर द सन बीट्स मीन्स हीट भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इस लैंड के अंदर, क्योंकि बंजर ज़मीन है, ठीक है, ऊपर से मॉडर्न टाइम पीरियड है, ऊपर से पोस्ट वॉर का टाइम पीरियड दिखाया गया है, तो हीट बहुत ज़्यादा है। वेयर द सन बीट्स यानी कि इतनी हीट है, तो इस हीट की बेस पे यहाँ पे वेजिटेबल का ग्रो होना भी इम्पॉसिबल है। एंड ड्राई स्टोन सॉरी एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ। यानी कि अब ये है ना बात की वेयर द सन बीट्स, कि अब यहाँ पे हीट ही इतनी है और हीट के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है, फिर उसके अलावा ये बैरन लैंड हो चुका हुआ है जहाँ पे कोई रूट भी नहीं ग्रो कर पाएगी, जहाँ पे कोई ब्रांच भी नहीं निकल पाएगी। तो जो रूट्स भी हैं वो वीक किस्म की हैं, जड़ें मजबूत जड़ें नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में जो ट्रीज़ हैं वो तो डेड है, ट्रीज़ के ऊपर तो कोई लीफ ही नहीं उगा हुआ, अब कोई पत्ता नहीं होगा तो वो कैसे शेल्टर प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ ये कहा गया हुआ है वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, कि सूरज की इतनी ब्लेजिंग किस्म की हीट है, खौफनाक किस्म की हीट है, तो जो ट्री भी है ना वो भी, उसका शेडो भी आपको रिलीफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्री के ऊपर लीफ ही नहीं है, क्योंकि वो डेड ट्री है। अब सिंबॉलिकली देखा जाए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मॉडर्न मैन की बात की जा रही है, कि मॉडर्न मैन जो है ना उसकी रूट्स की ग्रिप नहीं रही, ठीक है ना, वो फर्दर अपनी ब्रांच को ग्रो कर पाएगा। क्यों? रूट्स की ग्रिप मीन्स आपकी असल क्या है, स्पिरिचुअलिटी। तो मॉडर्न मैन स्पिरिचुअलिटी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, अब वो स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो क्या है, वो अपने आप को फर्दर ग्रो भी नहीं कर पाएगा। और क्या रह गया मॉडर्न मैन के अंदर, एक स्टोन, एक रबिश, एक कूड़ा। मॉडर्न मैन तो एक कूड़ा बन के रह चुका हुआ है। फिर वहाँ से सन ऑफ मैन यानी कि होली क्राइस्ट का यहाँ पे मुखातिब किया गया, उनसे एड्रेस करके कहा जा रहा है कि यू कैन नॉट से और गेस और यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, कि आप कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे किसके बारे में कि क्या होने वाला है, ना आप गेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेयर इमेजेस रह चुके हुए हैं। मेयर इमेजेस मीन्स मॉडर्न मैन की बात की जा रही है, कि मॉडर्न मैन की एक सिर्फ पिक्चर रह चुकी हुई है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का कोई एलिमेंट है ही नहीं। मॉडर्न मैन बैरन है, मॉडर्न मैन बंजर, बैरन मीन बंजर, डेड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ब्रोकन इमेजेस है मीन्स डेड इमेजेस है। वेयर द सन बीट्स, जहाँ पे जो सन की रेस भी निकलती हैं, मीन्स अगर सिन भी फैलता है तो वो उसको स्टॉप नहीं कर पाते। और फिर यहाँ पे मॉडर्न मैन को रिजेंबल किया गया हुआ है डेड ट्री के साथ, कि जिस तरह डेड ट्री होता है उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता, कोई शाख नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से, जब सूरज की हीट निकलती है ना, उससे किसी भी इंसान को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्योंकि वो डेड ट्री है। सेम ऐसे ही मॉडर्न मैन हो चुका हुआ है कि वो भी अंदर से डेड है, डेड ट्री की तरह। तो वो ना तो खुद को प्रोटेक्ट रख पाएगा सिन से, ना ही वो किसी दूसरे बंदे को बचा पाएगा। तो इन लाइंस के अंदर अब तक ये बात की गई है। मैंने आपको अपेरेंट मीनिंग भी बता दिया और जो सिंबॉलिक मीनिंग बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। द क्रिकेट नो रिलीफ। अब क्रिकेट क्या है? क्रिकेट बेसिकली टिड्डी को कहते हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ इस तरह से होती है। अभी यूट्यूब से मैंने इसकी आवाज़ निकाल के सुनवाई है आपको। एनी हाउ, पोइट जो है ना, अगर आपने जॉन कीट्स भी पढ़ा होगा तो देखा होगा क्रिकेट की बड़ी बात करता है। मोस्टली पोइट जो है ना इसकी आवाज़ की बड़ी बात करते हैं और कहते हैं इसकी आवाज़ जो है ना वो रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। मुझे तो इसकी आवाज़ से नींद नहीं आती, लेकिन एनी हाउ पोइट कहते तो मान लेते हैं। तो पोइट कहते हैं जो क्रिकेट है ना उसकी आवाज़ से रिलीफ मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि मॉडर्न मैन ऐसा हो चुका हुआ है, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसी हो चुकी है जहाँ पे क्रिकेट नो रिलीफ, कि उसकी साउंड से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जो ड्राई स्टोन होगा वो कोई भी पानी की आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं किया करेगा। पानी की आवाज़ तो बड़ी प्यारी लगती है, जब वो समंदर में लहरें बहती हैं तो आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ की बात की जा रही है। तो लेकिन जब कहता है जब ड्राई स्टोन होगा ना तो वहाँ पे वाटर की आवाज़ जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। अब ड्राई स्टोन बेसिकली कहते हैं किसको, मैं आपको ये बताऊंगी आगे। स्टोन्स मीन्स आपके फेथ को, ठीक है। ड्राई स्टोन मीन्स आपके जब फेथ ही ना हो, लैक ऑफ फेथ हो, तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक और चीज़ क्रिकेट के बारे में बता दूं आपको, इसी टिड्डी के बारे में, कि कहा जाता है कि ऐसे एरियाज़ जो कि अनसिविलाइज्ड और बारबेरिक एरियाज़ हों वहाँ पे भी ज़्यादातर मौजूद होती हैं।
जैसे कि वो प्लेस जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे इनकी जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे लाइन्स, एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, जहाँ पे आपका फेथ ही ना होगा वहाँ पे आप जो हो ना कोई भी किस्म के रिमार्केबल एक्ट्स नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है आपकी आवाज़ें नहीं गूंज पाएंगी। लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा आपकी आवाज़ें गूंजेंगी। वो कैसे होगा? ओनली देर इज़ शेडो अंडर दिस रेड रॉक। कहते हैं आपको शेडो कहाँ मिलेगा? रेड रॉक के अंदर। रेड रॉक क्या है? चर्च है, क्योंकि टी एस इलियट एक क्रिश्चियन है तो उसने उसकी रेलिवेंट बात की हुई है। तो रेड रॉक क्या है? एक चर्च है। तो कहता है कि आपको शेल्टर ड्राई स्टोन के अंदर नहीं मिलेगा, डेड ट्री के अंदर नहीं मिलेगा, क्रिकेट की आवाज़ से भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ड्राई स्टोन वाटर का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आपको शेडो चाहिए, यानी कि अब सोल्यूशन बता रहा है। पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब उसका सोल्यूशन बता रहा है कि अगर आपको शेल्टर चाहिए, अगर आपको शेडो चाहिए, इफ़ यू वांट टू प्योरीफाई योर सोल, तो आपको क्या है? रेड रॉक के अंडर आना होगा। रेड रॉक क्या है? चर्च। मीन्स आपको अपने आप को दोबारा से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना होगा, रिलीजन से खुद को कनेक्ट करना होगा। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक। तो आप इस रेड रॉक के यानी कि इस चर्च के शेडो के अंडर वापस आ जाओ, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर। फिर मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगा इन चीज़ों से। योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू। स्ट्राइडिंग मीन्स वॉक करना, कि आपके साथ साथ सुबह के वक्त आपकी शेडो फिर आपके साथ वॉक करेगी। और यहाँ पे शेडो जो है अगेन स्पिरिचुअलिटी को रेफर कर रहा है। और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू मीन्स से मॉर्निंग यहाँ पे यूथ को कहा गया कि अगर आप यंग हो, आपकी अडल्ट एज है, यंग हो, तो उस टाइम पे भी आपका शेडो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इवनिंग कहा गया, अगर आप ओल्ड हो तो ओल्ड होने के बावजूद भी आपका जो शेडो है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। आई विल शो यू फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। और ये लास्ट लाइन के अंदर बेसिकली डेथ की बात की जा रही है, जो कि फियर ऑफ डेथ एक ह्यूमन बीइंग को हाउंड करता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ हिज लाइफ, उसकी बात की जा रही है। अब इस पूरे जो लाइन हमने पढ़ी हैं, ये लाइंस 19 to 30 तक बनती है। इनने बताया क्या गया? पहले अपेरेंट मीनिंग देखते हैं। अपेरेंटली इसमें बताया गया कि जब एक कूड़ा पड़ा हो स्टोन्स का, वहाँ पे कोई भी गीली ज़मीन ना हो, बैरन ज़मीन हो, तो वहाँ पे कैसे जो शाखें हैं, वो जड़ें हैं, वो मजबूत हो सकती हैं। वहाँ पर जड़ें मजबूत नहीं हो सकती, वहाँ पे कैसे शाखें ग्रो कर सकती हैं? वहाँ पे शाखें भी ग्रो नहीं कर सकती। फिर वहाँ पे इन्होंने क्राइस्ट को यहाँ पे एड्रेस किया सन ऑफ मैन कह के, और कहा कि कोई भी पर्सन ना कुछ कह सकता है, ना कुछ गेस कर सकता है किसके बारे में, इस लैंड के बारे में, इन ब्रोकन इमेजेस के बारे में, और ना ही यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्री है जो कि शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है सन बीट्स के अबाउट। ना क्रिकेट का साउंड यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, और ना ही ड्राई स्टोन जो है वो वाटर का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपको शेडो चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो आपको रेड रॉक के अंडर आना होगा। रेड रॉक से यहाँ पे चर्च मुराद है। और अगर आप रेड रॉक के अंदर आओगे तो मैं आपको डिफरेंट साइड्स दिखाऊंगा। अब वो डिफरेंट साइड्स क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तब भी आपका शेडो आपके साथ होगा, आप इवनिंग में चलते हो तो तब भी आपका शेडो आपके साथ होगा, और आपको जो डेथ का हाउंडफुलनेस है ना, जो डेथ का खौफ है, उसके अंदर भी आपका शेडो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ये अपेरेंट मीनिंग था। हिडन मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि जो मॉडर्न मैन है उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, नहीं स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को इतना दूर रखा कि ना तो उसकी जड़ें मजबूत हुई, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से दूर है। थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर से हट गया है, ठीक है। जब सेंटर से वो हट गया है तो ना तो उसकी रूट्स मजबूत होंगी, ना ही उसकी ब्रांचेस ग्रो कर पाएंगी, यानी कि नस्लें बढ़ पाएंगी, वो फर्दर तरक्की कर पाएगा। क्योंकि जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खालीपन है, एक खालीपन, एक पथरीलापन है, तो वो तो एक कूड़ा ही होता है ना, रबिश। तो उस रबिश से, उस स्टोनी रबिश से कुछ भी नहीं ग्रो कर पाता, निकल पाता। फिर सन ऑफ मैन क्राइस्ट को यहाँ पे एड्रेस करके कहा गया कि कोई भी नहीं गेस कर पा सकता कि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर और क्या क्या बुराइयाँ होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रोकन इमेजेस हैं, हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस दिखाई देते हैं। मॉडर्न मैन जो है वो तो टूटा फूटा दिखाई देता है, वो रिलीजन से दूर जो है। तो इसलिए जब एक सूखा दरख्त होता है, सूखा दरख्त जिस तरह सूरज की गर्मी से नहीं बचा पाता ना, इसी तरह एक मॉडर्न मैन अंदर से सूखे दरख्त, डेड दरख्त की मानंद है, डेड दरख्त की मानंद है। उसी तरह वो भी जो सन बीट्स हैं, जो इवलनेस है, जो
सिन है उनसे नहीं बचा पाएगा, खुद को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और ऐसी सूरत हाल में जो क्रिकेट के साउंड होते हैं ना, वो भी आपको रिलीफ नहीं कर पाते, और ड्राई स्टोन से ना सो कोई वाटर प्रोड्यूस हो पाता है। यानी कि जब आपके अंदर कोई रिलीजन ही नहीं है, आप एक सूखे पत्थर की मानद हो, तो उसके बाद क्या है, आप कोई भी जॉयफुल वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको शेल्टर मिले, तो आप रेड रॉक के अंडर आ जाओ, आपको शेल्टर भी मिलेगा, आपको पीस भी मिलेगा। आप जब अपनी यंग एज में होगे तब भी आपके साथ आपका शैडो होगा स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म में, आपके डेथ के वक्त भी और आपकी ओल्ड एज के वक्त भी। यहाँ पे ये बताया गया इन लाइंस के अंदर। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग फर्दर अपनी लाइन जो नंबर 31 है उससे स्टार्ट करेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।